अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग द रिवॉर्ड पढ़ रहे थे। द रिवॉर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेशन उसकी कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। इसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर के एंड पर, इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर्स, इसमें 10 MCQs हैं। ये आप लोगों ने 10 MCQs कर लेने हैं और उसके बाद इसके 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं। 10 इसके क्वेश्चन आंसर हैं, 10 MCQs हैं एक्सरसाइज वाले। ये 10 क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। मैं क्वेश्चन आंसर आपको रीड करके बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। क्लब पर कौन सा मौजू ज़ेर बहस था। हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ा कि क्लब में डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। तो क्लब में कौन सा मौजू ज़ेर बहस था। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वाज द नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस इन लाइफ। क्लब में ये वाला जो मौजू था ये मौजूए बहस था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टर्बर्ट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट। जॉर्कन्स की दलील के बारे में टर्बर्ट क्या सोचता था। जॉर्कन्स कौन था और टर्बर्ट कौन था। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जॉर्कन्स जो था वो डिटर्मिनेशन के साथ था और टर्बर्ट अपॉर्चुनिटी के साथ था। तो उसकी क्या दलील थी। टर्बर्ट थॉट दैट जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट वाज फर्टाइल, ही बिलीव्ड दैट अपॉर्चुनिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन डिटर्मिनेशन। टर्बर्ट जो था वो जॉर्कन्स के साथ इत्तेफाक राय नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। जॉर्कन्स ने किस तरह कायल किया कि आदमी सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। कायल करना का क्या मतलब होता है, अगले बंदे को अपनी बात मनवाना। तो जॉर्कन्स ने किस तरह बाकी दोस्तों को इस बात पे कायल किया, उनको ये बात मनवाई कि आदमी सहारा डेजर्ट का चैम्पियन बन सकता है। जॉर्कन्स कन्विंस that a man should make money, he should build a skating rink in the Sahara, he should organize a competition there, he would be skating champion through his determination and giving all his time to skating. जॉर्कन्स ने कहा कि वो रकम का इंतज़ाम करेगा, वो सहारा पर स्केटिंग फ्लोर तैयार करेगा और वहाँ पर मुकाबला मुनक्किद करवा के वो वहाँ का चैम्पियन बनेगा। मींस के पूरी बात कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई इंसान किसी मकसद के लिए डट जाए तो वो उसे हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। गॉर्जियस ने अपने लोगों को अपना मुल्क मजबूत बनाने का किस तरह कायल किया। गॉर्जियस कौन था। गॉर्जियस आपने चैप्टर में पढ़ा है, गॉर्जियस वो लड़का था जो कि अपने कंट्री के कोर्ट का एक्रोबैट बनना चाहता था। सबसे पहले उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उसने लोगों को ये रजामंद किया कि हम अपने कंट्री को कैसे मजबूत बना सकते हैं। Gorgias told the people that the glory of their country and its throne would be increased if the post of court acrobat was created. The acrobat would exhibit his physical fitness and strength to the soldiers. They would win rights of the nation. Question number 5, what was the viewpoint of the parents of the Gorgias? Gorgias के वालदैन का क्या नुक्ता नज़र था। यानी कि Gorgias के जो वालदैन थे, Gorgias के एम के बारे में जब उन्हें पता चला तो वो क्या कहते थे। जब उन्हें पता चला कि हमारा बेटा हमारी कंट्री के कोर्ट का एक्रोबैट बनना चाहता है तो उसके पेरेंट्स को उसका ये ख्याल पसंद ना आया और वो ख्याल करते थे कि दरबारी बाजीगर बनने की कोशिश में वो अपना टाइम वेस्ट करेगा और वो ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके जो आएंगे उसके पास उनको गंवा देगा। Gorgias' parents did not like his attitude. They thought that he was wasting his time in trying to become the court acrobat. They were also in favor of role of opportunity in life. Question number 6, what were the arrangements made for the function of inauguration? इफ्तिताह के जलसे के लिए क्या इंतज़ामात किए गए थे। इफ्तिताह का जलसा कौन सा, जब गॉर्जियस ने अपना मकसद हासिल कर लिया, वो कोर्ट का एक्रोबैट बन गया, तो उसकी इफ्तिताही तकरीब जो थी, इफ्तिताही जलसा था, उसके लिए क्या इंतज़ामात किए गए थे। A tight fitting velvet uniform was made for Gorgias. Red and gold curtains were hung on the walls. Swings were hung from the ceiling and a row of neat hurdles was arranged on floor. Lights glittered and a band played softly. Question number 7. Describe the scene of inauguration. Write 5 sentences. इफ्तिताह के मंज़र को बयान करना है, 5 sentences लिखने हैं।
In the flood of golden lights, the old man with white hair and red uniform walked slowly in his pointed shoes. He leaned over a glided stick. Royal smiles were directly towards him. Gentle applause broke out from every hand. He moved on away from the hurdle. When he raised a hand to show sticks, the applause broke out again, assuring him that no actual activity was expected of him. So he was led to his seat. His life's ambition was achieved. Question number 8. What were the feelings of Gorgias on the occasion? उस मौके पर गॉर्जियस के क्या जज्बात थे? जब उसने अपना मकसद हासिल कर लिया तो उस मौके पर गॉर्जियस के क्या जज्बात थे? The feeling of Gorgias were not of pride. He looked a bit sad. He was too old to perform more tricks. However, he was satisfied with his achievement. Question number 9. Did Gorgias use any shortcut to achieve his ambition? क्या Gorgias ने अपना अज़्म हासिल करने के लिए कोई मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया? No, Gorgias did not use any shortcut to achieve his ambition. How long had Gorgias? Question number 10 पढ़ रही हूँ मैं. How long had Gorgias to stick to get his ambition achieved? अपना मकसद हासिल करने के लिए Gorgias को कितना अरसा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना पड़ा? Gorgias had to stick for more than 60 years to achieve his ambition. During his period, he continued working hard regularly. जी बेटा, ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं आपके और 10 इसके MCQs हैं जो एक्सरसाइज में हैं. अब आपने इसके ये क्वेश्चंस के साथ साथ सिनोनिम्स भी कर लेने हैं. सिनोनिम्स कुछ बच्चे चैप्टर वाइज करते हैं और कुछ जो एक्सरसाइज के एंड पे दिया होता है वो करते हैं. ठीक है, आपने इसके सिनोनिम्स कर लेने हैं, 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं और एक्सरसाइज के 10 MCQs कर लेने हैं. हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.